अपने से ज्यादा ताकत वाले आदमी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, क्योंकि गुस्सा करके क्या फायदा, तो आत्मा योरा में तरह के लाए पड़े कभी गर्मियों के मौसम में भले
किसी वृक्ष के नीचे बैठे, पसीना सुखा रहे, आराम मिल रहा है, आराम तो मिल रहा है, लेकिन अगर वो वृक्ष सीधा है तो मन में विचार यही आते कि सत्ता बहुत अच्छी बनेगी। सीधा इसलिए तो हमेशा से भगवान के भक्तों को ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्त ही सताए गए, बहादुरों की तरफ कोई देखता ही नहीं। तो आप देखें थोड़ी देर भक्त और भगवान के बारे में सुखदेव ने समझाया है। सुनो महाराज, धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त को बहुत हुए हमारे यहाँ, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक हमारे देश में दावी नहीं हुए। बोले नाम तो बहुत भक्तों ने किया, लेकिन धर्म चल करके अपना नाम रोशन करने वाले महाराज हरिश्चंद्र जैसा आज तक कोई दावी नहीं हुआ। हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना परिवार बेच डाला, दरबार दान में दे दिया, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो अब देखे महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र के बारे में, और देखो बताया तो ये जाता, ये हरिश्चंद्र जो थे ये त्रिशंकु के लड़का, और ये त्रिशंकु का नाम पहले त्रिशंकु नहीं था, पहले इनका नाम था सत्यव्रत। कहते तीन को सब घुमाने पाप, तीन पाप करने वाले आदमी को एक दिन महाराज गुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु कह के बुलाया, उसी दिन से इनका नाम त्रिशंकु ही पड़ गया। इन्होंने पहला पाप को किया कि बाला अवस्था में एक दूसरे की लड़की को भगा लाया, दूसरा पाप ये किया एक निर्दोष गाय को मार डाला, और तीसरा पाप ये बना उस गाय के मांस को खुद खाया और बच्चों को खिलाया। तो तीन पाप करने वाले महाराज वशिष्ठ ने त्रिशंकु को त्रिशंकु कह के बुलाया, उसी दिन से इनका नाम त्रिशंकु ही पड़ गया। वैसे बड़े बड़े विद्वान ये बताते हैं ये सत्यव्रत जो है वो आज भी अधवर में लटक रहे हैं, स्वर्ग में शरीर के साथ गए थे महाराज त्रिशंकु, शरीर के साथ आज तक कोई स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन सत्यव्रत को शरीर के साथ स्वर्ग में जाने का अवसर मिला। तो पापी होने के नाते इंद्र ने इन्हें स्वर्ग में घुसने नहीं दिया, ऊपर से ढकेला मार दिया। तो नीचे मुंह करके जब सत्यव्रत गिरे तो बोले प्रभु आपने तो स्वर्ग में भेजा था, लेकिन हम तो नीचे गिर रहे। तो भगवान ने इन्हें नीचे नहीं आने दिया और इंद्र ने ऊपर घुसने नहीं दिया। बताया ये जाता है कि महाराज त्रिशंकु आज भी अधवर में ही लटक रहे हैं। तो इन्हीं के पुत्र हुए थे घर में महाराज हरिश्चंद्र। तो इन हरिश्चंद्र के जीवन में थोड़ी देर देख
देखे ये हरीश्वर राजा तो थे लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत। जैसा हमने उस दिन बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। हर आदमी दुख में घिरा हुआ है। तुम अपने मन की बात किसी से कहना और ये कहना भैया हम तो बड़ा दुखी है, तो तुम अपना दुख उसे बता नहीं पाओ, उससे वो हजारों दुख अपने गिना देगा, भैया हम क्या करें, हम तुमसे बड़े दुखी है। दुनिया भर में सुखी कोई नहीं, सब दुखी बैठे, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई बीमारी से दुखी है, कोई घरवारी से दुखी है, कोई रखवारी से दुखी है, कोई अधिकारी से दुखी है, तो कोई मतलब सारी से दुखी है। कष्ट सबको है, परेशानी सबको है, सुखी दुनिया में कोई नहीं। एक विद्वान कहता है दुनिया भर में कि मैंने जब तस्वीर देखी, बोले कि मैंने जब तस्वीर देखी, वो एक हंसता है तस्वीर के। बोले नजर उठा के दुनिया भर में देखो, मेरे महाराज हरीश्वर दुखी थे कि इनके घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं भई, इनके घर में कोई लड़का नहीं हुआ, तो ये दुखी। तो एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के अपने मन की बात कहने लगी, महाराज समाज में बड़ा हंसी हो रही है, बड़ा बदनामी हो रही है, हमें समाज से बड़ा दुखी है। कोई तुम्हें कमजोर बताती है, दुनिया भर में कोई हमें बात कहती है, ये कष्ट हमसे शेयर नहीं हो रहा भगवान, अब इससे बढ़िया ये है कि हम मरे जाए, कोई ठीक है। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा सुनो, घर में लड़का देना न देना, दे करके भी छीन लेना, ये सब भगवान की कृपा है, हमारे तुम्हारे हाथ की कोई बात नहीं। तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज हम ये थोड़ी चाहते कि हमारे लड़का हो जाए और पूरी जिंदगी भर हमारे पास ही बना रहे, फिर क्या चाहती हो? तो पत्नी उत्तर देती है, प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारे लड़का हो जाए और लड़का होने के तुरंत बाद मर जाए, हम इस बात से कोई मतलब नहीं, लड़का हो जाए तुरंत खत्म हो जाए तो ये 5 पल का कलंक तो मिट ही जाएगा। लड़का हो जाए तुरंत मर जाए, हम ये नहीं चाहते कि लड़का हो जीवन भर मेरे पास ही बना रहे, नहीं, लड़का हो के तुरंत खत्म हो जाए, सिर्फ हम ये चाहते। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझा करके और अकेले में बैठ गए और हरिश्चंद्र बहुत रोए। और जहाँ हरिश्चंद्र बैठे बैठे रो रहे, अक्षमात्मा वरुण देवता का आना हो गया। तो हरिश्चंद्र को रोता हुआ देख करके वरुण पूछने लगे, हरिश्चंद्र तुम रो काहे को रहे हो? अरे तुम तो राजा हो, और जब राजा ही रो रहा है तो भला प्रजा के लोगों के आंसू कैसे पहुंचेगा, क्यों रोए हरिश्चंद्र? तो हरिश्चंद्र बोले, प्रभु हमारी घर में पत्नी रो रही है इसलिए हमारे आंसू निकले हैं। पत्नी क्यों रो रही है? तो हरिश्चंद्र अपने मन की बात, अपनी पत्नी की बात जो है वो वरुण से बोले, महाराज हमारी पत्नी इसलिए रो रही है क्योंकि हमारी पत्नी की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो हरिश्चंद्र वरुण से बोले, महाराज हमारी पत्नी की इच्छा ये है कि घर में कोई जाए तो एक लाल चाहे जन्म ले हमारी
की इच्छा ये है कि घर में लड़का हो जाए और लड़का होने के तुरंत बाद मर जाए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लड़का हो या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। तो वरुण हरिश्चंद्र से बोले महाराज सुनो, क्या करें कि लड़का हो जाए और तुरंत खत्म हो जाए तो तुम्हें कष्ट तो नहीं होगा, तुम रोगे तो नहीं? बोले महाराज हम क्यों रोएंगे? तो हरिश्चंद्र से वरुण बोले सुनो महाराज देखो, अगर तुम ये बात कह रहे कि लड़का हो जाए तुरंत मर जाए, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में लड़का तो हो जाएगा, उस बच्चे को देख के तुम खूब खुशियां मनाना, और जब लड़का हो जाए खूब खुश होना, बाद में उसी बच्चे को तुम हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कब मंजूर है? बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र में हाँ नहीं करती, बोले महाराज हमें मंजूर है, लड़का हो जाएगा तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देना। अब लौटे, अब इधर हरिश्चंद्र घर पे चले आए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब वरुण की ही कृपा से हरिश्चंद्र के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, और जब लड़का पैदा हुआ अब तो हरिश्चंद्र बड़े आनंद में, बड़े मगन है। अब घर में बधाई बज रही, अब बधाई तो बज रही है, लेकिन हरिश्चंद्र वो वाली बात भूल गए जो वरुण से वादा करे आए थे कि लड़का हो जाए हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। अब बच्चे की खुशी में हरिश्चंद्र के आंगन में बधाई बजना शुरू हो गई। ऐसा नहीं भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र के दरवाजे तेरे आंगन में बजी बधाई, अरे आंगन में बजी बधाई बज रही है, महिलाएं गीत गा रही है, लेकिन हरिश्चंद्र भूल गए वरुण की बात, तो उसी बधाई में वरुण गए और महाराज हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के तू ले गए और वरुण बोले महाराज देखो तुम्हारी इच्छा भी थी लड़का होने की, तो लड़का तो हो गया, अब हमारी इच्छा में क्या दे रहे, अब एक ही कर, हमारा एक ही पड़ा उसे एक ही करो, बच्चे को एक में चढ़ा। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज क्षमा करना, वैसे हम यज्ञ करने के लिए मना तो नहीं कर रहे, यज्ञ तो करेंगे, लेकिन बात यह है अभी लड़का पैदा हुआ, अगर हमने आपका यज्ञ कर दिया, बच्चे को यज्ञ में चढ़ा दिया, तो इसकी मां मर जाएगी रो रो के, इसलिए आप एक काम करो 15 दिन की हमें अनुमति दे दो, 15 दिन आप रुको, 15 दिन के बाद हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। अब वरुण समझ गए और चले गए, चलो 15 दिन की कोई बात नहीं। अब वरुण चले गए, अब
हरिश्चंद्र का प्यार उस बच्चे से बढ़ता ही चला गया। और देखो, जिसके घर में लड़का न हो, संतान न हो, अगर उसके कोई संतान हो जाए तो क्या वो अपने बच्चे को यज्ञ में चढ़ाएगा, आग में जलाएगा? अब बच्चे की प्रेम में हरिश्चंद्र दबते चले गए। 15 दिन हो गए पर फिर गए, बोले क्यों अब हमारे आगे करो, तो 15 दिन भी हो गए तो हरिश्चंद्र फिर बहाना बदले। ए महाराज चलो एक काम करो, 15 दिन तो हो ही गए, अभी बच्चा हमारा यज्ञ में चढ़ाने के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा? बोले जब बच्चे के दांत निकले तब आना, तब हम आपका यज्ञ करेंगे। अब फिर वापस चले। अब जब दांत निकले आए तो हरिश्चंद्र के घर के लिए परुण फिर गए और हरिश्चंद्र से बोले महाराज जरा तीसरी बार आना हुआ हमारा, और आज हम वापस लौट के नहीं जाएंगे, यज्ञ करवाए के जाएंगे। महाराज सुनिए, हमारी बात सुनो, बहाने पे बहाना तो बनाने में चला, हम बहाने में नहीं आएंगे। और बोले हम आए तीसरी बार कि यज्ञ हमारा भूप कर दी दो। ए महाराज हम आए तीसरी बार यज्ञ हमारा भूप कर दी दो, और मैं बहानो आज दरबार में महाराज 3 बार आना होगा हमारा, अब हमारे आगे करो। तुमने कहा था कि बच्चे के दांत निकले, दांत भी निकले आए, अब क्या दे रहे ये करो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज आप भूलिए, हम क्या भूले? तुमने कहा था कि दांत भी निकले, हम क्या भूल गए? बोले जे तो तुम भूल गए, हमने जे वाले दांत थोड़ी बताए थे, जे वाले उखड़ने के बाद जब दोबारा निकलेंगे तब आना थोड़ी जल्दी आ गया। अब हरिश्चंद्र बर्फ से बहाना बना रहे, लेकिन ये बात उस बच्चे की मां तारा ने सुनी है कि हमारे पति हमारे बच्चे को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देना चाहते। तो अंधेरी रात में रोहितास को गोद लिया, अरे बात बोली है लाला, अगर तुम घर पे रहोगे तो वरुण तुम्हें मार दे, इसलिए हमारी बात सुनो, तुम घर से जंगल में भाग जाओ और लौट करके जीवन में कभी वापस लौट के ना आना, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी कोई भी मां नहीं होगी जो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखे। इसलिए हम ये सोच लेंगे हमारे कुछ नहीं हुआ पुत्र, तुम घर से जंगल में भाग जाओ। और वो मां अपने बच्चे को समझा करके और बोली कि भज जाइयो, कि भज जाइयो लगा मेरे
हरिश्चंद्र की अपने बच्चे से बोली, पुत्र रोहितास तुम घर से जंगल में भाग जा और जीवन में कभी लौट के ना आना, हम ये सोच लेंगे हमारी कुछ हुआ ही। तो वरुण की डर की वजह से उस तारा ने अपने बच्चे को घर से जंगल में भगा दिया। अब रोहितास को जंगल में भगा दिया तो वरुण फिर गए हरिश्चंद्र के पास, बोले महाराज अब यज्ञ करो, अब हम वापस लौट के नहीं जाएंगे। तो हरिश्चंद्र दोनों हाथ जोड़ बोले, प्रभु माफ करना, यज्ञ तो हम आपका कर देंगे लेकिन लड़का घर पे नहीं है, हम यज्ञ करें किसका। तो वरुण बोले, हरिश्चंद्र तुमने अपने बच्चे को कहीं छुपा लिया है, तुम हमसे झूठ कह रहे हो, आज हम लौट के नहीं जाएंगे, यज्ञ होगा और यज्ञ नहीं होगा तो युद्ध होगा। अब इसी बात के बदले में हरिश्चंद्र में और वरुण में घर में, तो हरिश्चंद्र और वरुण में के भाई वरुण में घर पे युद्ध छिड़ गया। परिणाम ये हुआ में वरुण के घर पे युद्ध हो गया और इसी चिंता में हरिश्चंद्र घर पे बीमार पड़ेंगे और वरुण उधर अपने घर वापस चले गए। अब इधर हरिश्चंद्र घर पे बीमार और उधर को भूखा प्यासा रोहितास वन में भटक रहा। एक वृक्ष की छाया में बैठ गया रोहितास, मन में विचार करता है, परमात्मा वैसे तो मैं राजा का लड़का, लेकिन कैसी किस्मत है हमारी जो आज पानी भी नसीब नहीं है। एक वृक्ष की छाया में बैठ करके रोहितास अपने घर की याद करके रोने लगा। अब मैं कहां जाऊं? रो रहा है वो रोहितास, वृक्ष की छाया में बना विचार कर रहा है। विचार मन में आने
वन में अपने घर की याद करके रोहितास रो रहा है। और जहाँ रोहितास रो रहा है बपो, अक्षमात महा विश्वामित्र के बहनोई अजीकृत ब्राह्मण पूछे। तो रोहितास को अपने पास बुलाया, पूछने लगे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो पूरी कहानी बताइए महाराज। वरुण हमारे दुश्मन बने बेटे, वरुण हमें मार देना चाहते हैं प्रभु। एक काम करो, आपके घर में आपके 3 लड़का है, उन 3 लड़कों के एक लड़का को अगर तुम बेचो तो हम तुम्हारे एक पुत्र के बदले में तुम्हें 100 गाय देंगे, और अपने बदले में तुम्हारे बच्चे को वरुण को एक में चढ़ा देंगे। जब ये कहा कि एक के बदले में 100 गाय लग रही है तो महात्मा जी लोभ में फंसे गए। सोचने लगे 3 है, अगर एक बेच लेते तो फिर भी बने नहीं कौन सी बात है। तो बोले सुनो रोहितास, हमसे जो सबसे बड़ा लड़का है वो तो दिया नहीं जाएगा, सबसे बड़ा लड़का में बहुत प्यारा है, हमसे नहीं देंगे तुम्हें। और फिर हम अकेले नहीं, हमारी पत्नी और हमारी पत्नी को पूछो। तो माँ ने ये कह दिया कि हम सबसे छोटा नहीं दे पाएंगे, वो हमें ज्यादा प्यारा है। तो जो बीच वाला लड़का था जिसका नाम था सुनासेस, वो दोनों हाथ जोड़ के बोला भैया रोहितास, ना हम बापों को प्यारे हैं और ना माँ को प्यारे हैं, तो इससे बड़ी आई है कि वरुण के यज्ञ में चढ़ जाए। बोली अच्छा है तुम हमें ले लो, हम चल रहे। और 100 गाय दे दी, सुनासेस खरीद लिया, चल दिया रोहितास। और देखो पिता ने तो ये कह दिया कि हम बड़ा नहीं दे पाएंगे, माँ ने कह दिया छोटा नहीं दे पाएंगे। वैसे सोचने वाली बात, माता पिता के लिए तो संतान बराबर होनी चाहिए, हो चाहे 10 घर में लड़का। लेकिन एक बात ये भी जरूर ध्यान रखना, या तो माता पिता का प्यार सबसे बड़े लड़का से ज्यादा हो या सबसे छोटे लड़का से ज्यादा हो। और भी सुनाए लगे राता गिनती में हो नहीं गए, बीच वालों से कोई लेना देना नहीं। तो 100 गाय दे दी, सुनासेस खरीद लिया, चल दिया रोहितास। तो रास्ता में विश्वामित्र मिले, बोले कहां जा रहे बेटा? तो पूरी बात बताइए कि वरुण के यज्ञ में चढ़ने जा रहे, हमारे पिताजी ने मुझे बेच दिया। तो बोले बड़ा गलत किया हमारे बहन बहनों ने, चलो हम भी चलते। बच्चा चलाने के लिए विश्वामित्र के यज्ञ में शामिल हुए मां। और जब बच्चा चलाने का नंबर आया तो विश्वामित्र ने वरुण की बार-बार प्रार्थना की है और बार-बार विनती करने के बाद अपने भांजे को से मांग लिया और रोहितास को ही बचा लिया। अब वरुण का यज्ञ ऐसे ही कर दिया गया। तब कई हरिश्चंद्र को मारो से छुट्टी मिली। तो ऐसे थे ये राजा जो बात को कह करके बदल जाने वाले थे। अब देखे हरिश्चंद्र के जीवन में आगे, उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन हो जाए, फिर आगे बढ़े भगवान की कथा। सभी लोग ताली बजाते हुए धीरे धीरे और ये राज्य भी हमारा है। अब इसमें तुम्हारा क्या है? अब हमें वो दे दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? जो हरिश्चंद्र ने सुना तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो अपने सर से मुकुट उतारा और ब्राह्मण के समझ दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके, तो हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। तो विश्वामित्र बोले प्रजा के
सम्मान नहीं हो प्रजा हो। वो ये चेहरा सुन कैसे गया, राज का धोखे गया। अरे वो दान नहीं जुर्माना है, जो दानी ने दान देते समय मन में जरा भी तकलीफ दी हो, राज का कष्ट है नहीं। फिर क्या है, दक्षिणा दो दे दो नहीं। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हमें राज्य से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक चिंता हमारे मन में लगी है प्रभु, आप तो भगवान का भजन करने वाले, वन वन में भ्रमण करने वाले, आप क्या जानो राज्य कैसे चलता है। महाराज मैंने खुद तकलीफ उठाने के बाद प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाया। हे भगवान तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना, लेकिन एक विनती है हमारी आपसे। क्या? तो हरिश्चंद्र अपने मन की बात विश्वामित्र से बोले, हे भगवान एक विनती है बात हमारी, अगर हो जाए दया एक विनती है दोनों हाथ जोड़ के बात कहिए महाराज जो भी इच्छा हो वो तुम करते रहना, लेकिन हमारी प्रजा को कभी कष्ट न देना, हमारी प्रजा को कभी दुख न देना। विश्वामित्र बोले अब चाहे दुखी रखे चाहे सुखी रखे, राजा हमें है और तुम कौन होते पीछे बोलने वाले। दक्षिणा दक्षिणा पहले दो, कहां से दोगे? उत्तर दिया है महाराज शरीर बचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें बेच लो, वो अपना कर्जा पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले हाँ तुम्हें बेच लो, कौन लेगा? अरे झाड़ू तुम नहीं लगा पाओगे किसी के घर, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाओगे, दूसरे पे आदेश करते रहे, बोलेगा अगर कोई तैयार भी होता है तो 7 भार सोना बहुत होता है, बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं देगा। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज अगर हमें अकेला कोई नहीं खरीदेगा तो आप एक काम करो, आप हमारी पत्नी को बेच लो और हमारे पुत्र को बेच लो, तब तो तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा प्रभु। विश्वामित्र बोले हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, बुद्धि खराब है, पागल है। अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? वो तो मना नहीं कर रहा है, तो अब हम समझ गए तू अपनी पत्नी से मना करवाना चाहता है। हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज हमारी पत्नी उनमें से नहीं है जिनमें से आप गिर रहे हो, वो मर जाएगी लेकिन मना नहीं करेगी। तो विश्वामित्र बोले अगर मना कर दिया तो पहले काम करो, उससे पूछ के आ, अगर बिकने के लिए तैयार है तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो हम और ज्यादा खुश हो जा। बेटे पूछे आ जल्दी आना, देर नहीं करना। अब चले महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास, देखिए सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के करीब चले। क्या दशा है हरिश्चंद्र की श्रोता बंधुओं, वहां कोई मन में मनहीन बबू बजब में न को दाई पहले को दाई हाथ जोड़ के
जागने के बाद अपनी पत्नी के पास तो चेहरा बड़ा उदास है, बड़े परेशान है। जल्दी अपनी पत्नी तारा के पास धीरे धीरे जब पत्नी के करीब पहुंचे हैं महाराज, तो देखिए पतिव्रता अपने पति को दूर से आता हुआ देखती है, तो भाग करके पहुंचे ही दरवाजे पे और बड़े सम्मान से आंगन में बुला करके चली। देखो पत्नी को बैठाया आंगन में, लेके चेहरा की तरफ देखा तो पत्नी सवाल करने लगी है महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़े हंसते मुस्कुराते आते थे, कोई ना कोई ऐसी बात कहते थे जो घर में आनंद आता था, लेकिन आज इतने परेशान इतने दुखी, आखिर को क्या हुआ प्रभु? क्यों परेशान दिखाई दे रहे हो? हमसे कोई भूल बनी या घर में कोई घटना घटी गई या दरवाजे से कोई महात्मा भूखा चला गया? आखिर क्या कारण है? अब पूछ रही है अपने पति से पत्नी बैठी बैठी। बोलो कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब आंगन में आते
से भूपति व्रता पत्नी। क्या कारण बना है महाराज? पहले बड़े हंसते हुए आना, लेकिन आज तुम्हें दुखी हो जाना, आखिर क्या? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी तारा सुन, इंसान की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी हार है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार, और बात से निकल जाना जीत है। आज ऐसा ही हो गया बच्चे, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया। महारानी तारा हमें सब कुछ जाने का कोई रंज कोई गुण नहीं है। महारानी दुख तो इस बात का है कि सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार नहीं। सब कुछ चले जाने के बाद भी कर्जा लगा है हमारे सर पे भद्रे। एक बात तुमसे पूछने आई महारानी, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ देख सकती हो? क्या हमारी धर्म की आग तुम बचा सकती हो? अब सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है भद्रे। क्या तुम हमारे साथ बिगड़ने के लिए तैयार हो? तो पत्नी ने जब ये सुना कि बिगड़ने के लिए तैयार हो, तो देखिए कहने लगी, महाराज आप तो ऐसे पूछने चले आए हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी है। इस शरीर में अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। भद्रे अपने पति से बोली, तुम अगर चाहते हो तो हमें ठाले ठाले कटवा दो, हम मना नहीं करेंगे। तुम अगर कहो तो हम जिंदा आग में जल जाए, हम मना नहीं करेंगे। तुम अगर कहो तो हम पानी में डूब के मर जाए, मना नहीं करेंगे। अरे ये तो बहुत छोटी बात है उस शरीर को बेचवाना। महाराज पहले हमें बेचना और उसके बाद खुद बेच जाना। आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी। और बोली अपने पति से, महाराज सुन, किस तक है अधिकार तुम्हें, बचाए सो दशा महाराज
और फूल की लाज बचाई पत्नी ने अपने पति से जवाब दिया है, महाराज पहले आप हमें बेचना फिर खुद बेच जाना। बेचना तो बहुत छोटी बात है, अगर टुकड़े टुकड़े भी करवा दो तो भी हमें कोई लेना देना नहीं। महाराज देखो क्या उत्तर दिया कि अगर टुकड़े टुकड़े भी करवा दो हमें कोई मतलब नहीं। और श्रोताओं, पहले भी पत्नियां अपने पति से बड़ा हित करती थी, अपने पति को बड़ा चाहती थी। अगर यही बात आजकल का औरत से पूछी जाती कि तुम हमारे संग बिक सकती हो, तो सीधो से एक ही जगह मिल तो कुआ में धकेल दी और महात्मा को से तुम और गिर जाइए हवाई को बिके। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा हित बड़ा प्रेम करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में। वैसे ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को न चाहती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है थोड़े दिनों तक, तब तक के जब तक के आज की स्त्रियों को पति में दो चीजें दिखाई देती रहती तब तक खूब मानती। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक खूब मानती है जब तक शरीर में ताकत बनी रहे और जेब थोड़ी उचकी सी बनी रहे। तब बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब में थोड़ी ताकत रहती है तब तक। एक कवि कहता है, ऐसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी अजमाइश की हो तो, अगर न की हो तो अब जरूर करके देखना। कुंभार से आप पैसा पैदा करके लाभ है घुसो तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखते, तो जेब की तरफ देखते, भर के कोई है। संजा तो पैर में दबाई नहीं और धीरे धीरे कहेगी भी देखो तुम इतने दिन बाद आए, हमारे कानन के कुंडल कब के टूटे चले, कब बनवाए हो। यानी फर्क आ गया, अंतर आ गया। देखिए बड़े और
पुत्र खुद जाना। रोहिदास साले बोले पिताजी हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहते तारा सुनो, इन वस्त्र आभूषणों पे हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। कोई फटी पुरानी साड़ी लड़कियों वो पहनो तारा। चले ही तीनों प्राणी जिस समय काशी में बिकने के लिए श्रोता बंधुओं, क्या वेशभूषा है तीनों प्राणियों की, क्या दशा है तीनों प्राणियों की। कहा जिस रानी ने कभी घर से निकल करके देहरी नहीं देखी थी, अब काशी में बिकने के लिए जा रही। क्या दशा है तीनों प्राणियों की, तो एक कवि कल्पना करता है जब चले हैं तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए वहां। देखो कहने का मतलब यह है सारी मोटी है वो बेटा पे सिर फल होती है, राजा पे मन चले तीनों प्राणी जब काशी में बिकने के लिए श्रोता बंधुओं, फटे से वस्त्र धारण किए ही तन पे वो आगे बढ़े। रानी को सब समान छुटो, केवल एक साड़ी मोटी बेटा पे सिर्फ लब होती है, राजा पे केवल होती है। चले तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए वहां, और बार बार अपनी राजधानी को प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र क्या यही है तुम्हारी पत्नी? बोले हाँ। चलो अब अपने परिवार घर बार को छोड़कर चले हैं। जिस समय तीनों प्राणी काशी में बिकने के लिए नंगे पैर है, धूप पड़ रही है, जमीन गर्म है, पैर झुलस रहे हैं, फिर भी तीनों प्राणी दौड़ रहे हैं। विश्वामित्र आवाज लगा रहे, बड़े अरे ऐसे कब तक पहुंचोगे काशी में? काशी बहुत दूरी है। अरे बड़े पानी नहीं पिया तो रोहिदास जो है वो प्यास के कारण बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। और जब रोहिदास बेहोश होकर जमीन पे गिर गया तो तारा ने दोनों हाथ जोड़े अपने पति से बोली, महाराज थोड़ी देर आप रुक जाइए, आपने पानी नहीं पिया तो हमारे बच्चे ने पानी नहीं पिया। महाराज हमारे बच्चे को पानी पिला लो श्रीमन। और वो स्त्री अपने पति से अपने बच्चे की तरफ देख करके बोली, हे भगवान अरे सैया मेरा छाया मेरी से
पत्नी से बोले तारा सुनो अरे रानी बोले हरिश्चंद्र बोले तारा मेरी बात सुन लीजिए हरिश्चंद्र से पत्नी ने उत्तर दिया है महाराज तुमने पानी नहीं पिया हमारा बच्चा प्यास के कारण जमीन पे पड़ा इसे पानी पिला लो तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से बोले तारा हम इसे पानी नहीं पिलाएंगे अगर ये पीना चाहता है तो इसे पूछ लो हम मना नहीं करेंगे विश्वामित्र पीछे लौटे क्या हुआ ये लड़का जमीन पे कैसे गिर गया अरे मर गया तो हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया महाराज मरा नहीं है प्यास के कारण बेहोश हो गया प्यास लगी इसलिए बेहोशी आ गई है थोड़ी सी तो विश्वामित्र बोले हाँ अभी बेहोश हुआ है और थोड़ी देर बाद मर जाएगा और मर जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अरे नुकसान तो हमारा है तुम तीनों में से एक ही मर गया कौन देगा हमारे सर्कल के पढ़ाई की दक्षिणा ये कमर कर ले पानी पिला दे जितना बना रहे मरे नहीं उत्तर दिया प्रभु हम पानी नहीं पिलाएंगे हाँ तुम क्या पिलाओगे हम पिलाएंगे ना नुकसान तो मेरा है तुम एक तीनों में से एक ही मर गया तो हमारा संकल्प जो दक्षिणा है वो कहां से आएगी रोहितास से बोले देखा बेटा रोहितास तेरे बाप के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है कोई दया नहीं लेकिन मैं तुझे मरता नहीं देख सकता पुत्र रोहितास से काम करो ये कमर ले लो पानी पी लो जिंदा बने लो मरो नहीं तो रोहितास बोले बाबा जी कुछ नहीं करेंगे बिना मतलब में मर जाओगे पानी पी लो बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे क्यों नहीं पियोगे तो रोहितास अपने मन की बात विश्वामित्र से कहता है महाराज तो रोहित ने गावो दो ओए ब्राह्मण आप तो ज्ञानी पानी ना हमको दिखलाइयो हम खुदाई मान
पानी नहीं पिए। और हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं कर लेते श्रीमन। वो इंसान कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी तो बहुत दूर है पीना, हम जुबान पे नहीं रखेंगे जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं हो जाता। महाराज उठे हो फिर भागने। अब विश्वामित्र काशी में पहुंचे हैं तो तीनों प्राणियों को एक तरफ खड़ा कर दिया और बोले तुम इधर ही खड़े रहो, हम आवाज लगा के आते गाँव। अब गलियों में विश्वामित्र आवाज लगाने लगे। और बोले सुनो काशी के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में तीन प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20 का सोना, दो लेना चाहते हो 40 का सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो कोई भी हो वो आ जाए और ले जाए। अब विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई और बोले कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो ले जाए। आवाज लगा रहे विश्वामित्र। और बोले गलियों में विश्वामित्र आवाज लगा रहे, जो भी लेना चाहता है वो आ जाए और ले जाए। जैसे ही विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो गांव के लोग भाग खड़े हुए देखने के लिए। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तीन प्राणी बिकने को आए। अब श्रोता बंधुओं, देखने वालों की भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन वह खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिश्चंद्र सबके चेहरा की तरफ देख रहे, कोई तो कुछ कहे लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हरिश्चंद्र का चेहरा उतरता जा रहा। शाम हो गई, कोई नहीं आया तो उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर आगे आ गया। बोले कौन बेच रहा है। विश्वामित्र बोले हाँ, क्या चाहिए। बोले इस लड़की को और इस बच्चे को छोड़ के इस नौजवान को तुम खरीद लेंगे। बोले एक शर्त है हमारी, तो खरीदेंगे। क्या शर्त है। जवाब दिया अगर ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे तो वैसे नहीं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतर के सामने खड़े हो गए। बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। और वो हरिश्चंद्र अपने मन की बात उस मेहतर से बोले और कहते भूप के नीर और
हाथ जोड़ के मेहतर से कहते भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में काम वो दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। श्रोताओं, तो मेहतर बोला हरी सर रो नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे। ये बात वहां हो ही रही है, तब तक एक ब्राह्मण आगे बढ़ गया, बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और लड़का ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो दान से पूजा के लिए फूल ही लाता रहे। अब देखो 20 सुधार सोना मेहतर के घर से आया, 40 लाख सोना ब्राह्मण लेके आया। पहले तो पति और पत्नी तो ही तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। जब कीमत पूरी चुका दी गई तो हरिश्चंद्र उठे और मेहतर के पास जाके खड़े हो गए और रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास जाके खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ उत्तर नहीं आया, सिर्फ एक ही बात कही है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं रिश्ता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल गए ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी तारा। चली जाइए तारा। अब वो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से बोले जाओ नर मरते भी और पत्नी को नहीं बेचते, और जो हम ही पहले पापी है जो सब मर्यादा में करते। रानी तारा, तुम जहां रहना तो सुखी रहना, कभी भूल गई ये ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी से हुई थी। और बोले अगर याद हमारी करियो जा धर्म के पीछे के छुड़ गए, जा धर्म को पीछे दिखाई हो। तुम जहां रहना वहां सुखी रहना, कभी भूल के ध्यान न करना कि मेरी शादी भी किसी के साथ हुई थी। जो अपने पति के साथ तो तारा ने सुने तो तारा रोने लगी। ब्राह्मण विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज आप हम लोगों के ऊपर इतना अन्याय न करो, अगर आपको भेजना ही है बेचना है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रह पाएंगे। विश्वामित्र बोले जिंदा नहीं रह पाएंगे, किसने का जिंदा रहो, मर जा तो दक्षिणा मिल गई, अब जिंदा का चलूंगा मैं, हमें क्या करना। उठे और चल दिए। अब हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। देखिए क्या गुजरती होगी, पति और पत्नी को जबरदस्ती जुदा किया गया। मुड़ मुड़ के एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे तीनों प्राणी। देखिए हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकल गए तो तारा से रोका नहीं गया। तारा दौड़ी, आवाज लगाई महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाइए, थोड़ी देर और खड़े हो जाइए। और बोली कि जरा देर ठहरो, बोली कि जरा देर ठहरो और तमन्ना अभी हमने जी
हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा मोह जाल में फंसना अब हमारा तुम्हारा अज्ञानपन है, इसलिए चली जाओ तारा। चली आई बच्चे को साथ लेकर के ब्राह्मण के घर तारा, और उधर हरिश्चंद्र के घर के लिए चले गए। पूरी रात लेट करके विश्राम किया है महाराज। सुबह जब हुआ है तो मेहतर सामने जाके खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे बैठे ना, और बैठने के लिए थोड़ी खरीदा 20 भार सोना दिया हरिश्चंद्र, हमने 20 भार, वो भी सोने को नहीं, काम करने को। ऐसे काम नहीं होगा। सुबह सुबह जल्दी जाओ, झाड़ू लेके भागो, जाओ काशी गलियां साफ करके आओ, मैं कहीं बैठे तो मैं दूसरा काम बता रही थी। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने के लिए चले। देखिए, कोई राजा जो कभी हजारों प्रजा के लोगों के ऊपर आदेश करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। वक्त तो बदलते देर नहीं लगती, वह तो पता नहीं समय कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ऐसे ही हर आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ऐसी जिंदगी आदमी, कभी दुख, कभी सुख, कभी भलाई, कभी बुराई, कभी सम्मान, कभी अपमान। हर आदमी का हर दिन एक जैसा कभी नहीं गुजरता। देखा होगा जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों के घरों में सुबह का भोजन करने के बाद शाम का इंतजाम नहीं हुआ करता था, आज लोगों के घरों में देखो तो दौलत से भंडार भरे हुए। और जिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि मेरे घर में पैसा कितना, आज लोगों के घरों में झांक के देखो तो चूल्हे भी नहीं जलने, मांगे भीख नहीं मिल रही। जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत के ऊपर घमंड था, कभी अपनी ताकत के आगे किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पैसे उनके खड़े भी नहीं हो पाते। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, पता नहीं कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे लेके खड़ा कर दे, वक्त का कोई पता नहीं कब पलटी खा जाए। समय की बात, कभी रजाई से बड़ा प्यार होता है और कभी रजाई से घृणा हो जाती। कभी रजाई में 3-3 आदमी घुस जाते, चौथे की गुंजाइश बनी रहती है, और कभी रजाई को दूर फेंकते। बच्चे ही तो है, समय की तो बात है। करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर, कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरा को जो डॉक्टर बनकर कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। वक्त देखो, समय की बलिहारी देखो। कभी कहता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते थे, इंसान दुनिया में चलो समय की बलिहारी देखो। लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे, सदा रहे करते किसी को जगते। देखो भक्त देखो, एक दिन रावण ने 10 दिन शादी में नहीं, एक दिन 10 दिन पड़े रहे, वो भी समय था रावण। एक दिन रावण ने 10 दिन शादी में नहीं, एक दिन 10 दिन पड़े रहे। एक दिन श्याम सुंदर भाग गई आधी रात, एक दिन कंस को
मालूम सकी अरे बाप कहे क्या सूरज के तीर बनो होता है क्यों भले राजा से भिखारी बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी मतलब श्रोताओं पूरे दिन काशी की गलियां साफ करी है महाराज ने। शाम जब हुई है तो महतर के सामने जाके खड़े हो गए और जो ये हमें सम्मानित किया है हमारे परीक्षक जी के छोटे भाई अशोक यादव जी ने 500 रुपया हमारे करीब आए हैं तो 10 रुपया साथियों को भेंट कर रहे श्रीमान रामवीर सिंह फौजी। दूजे के चक्कर में दुनिया नारी है कोई अभिमानी के चक्कर कोई बीमारी के चक्कर में दिन रात मुकदमा बाजी है मरना रे पड़े चक्कर माँ के पास प्यार करे माँ के पास प्यार करे प्रेम का चक्कर में और पत्नी पत्नी सेवा करती पर चक्कर लगा रहे कोई किसी के चक्कर में नहीं। तो हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया लेकिन चल नहीं पाए ठोकर नन्हे नन्हे हाथों से रोता से अपनी मां की आंसू पोंछे भैया रोए नहीं तो सारा बोली बेटा मेरी बात सुन ले पति से बिछुड़ना और तुम भी वो को छोड़ कर लो उतारी तुम्हारे में कोई सास बोले भैया मेरी भी बात सुन ले तुम्हें जो दुख सुख की तूने सो जल्दी कहे और ये कतार कुछ तारे को भी नहीं मेरी माँ तो ये दुनिया आनी जानी है याद माँ नहीं है कभी किसी को सोचने में रोए नहीं माँ रोए नहीं अपनी माँ की गोदी में हमको पछाड़ खा
के तारा जमीन पे गिर गई। अब मैं कहूँ जाऊँ पुत्र रोए पास, अब मैं क्या करूँ? तो मालिन आके समझाने लगी बहन रोए नहीं, और रोने के लिए तो पूरी जिंदगी तेरे पास पड़ी है, क्या बचा है रोने के लिए? तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका संस्कार कर दे। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी और बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत ही दान में दे दी, तो आज इतना भी नहीं है कि मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि सारी हरी मात ने लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लाश अगारी को कदम बढ़ाओ। बच्चे को ढक लिया, साड़ी फाड़ने के बाद बच्चे का कफन बनाया, शमशान में पहुंच गए। रोती जा रही है, चिता बनाती जा रही है। यहाँ आया है मिथुन यादव की तरफ से रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी है तो हरिश्चंद्र सामने जाके खड़े हो गए। कौन हो रहा है? जो तारा को देखा तो तारा को देख करके हरिश्चंद्र बोले तारा तुम यहाँ मरकट में और तुम इधर क्यों आई? बच्चे की लाश जब हरिश्चंद्र ने देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये किससे हुआ? हरिश्चंद्र बोले तारा रोहितास मर गया। जवाब दिया प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर कस के चला गया। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा एक बात बता, तुम्हारे पास टका है? बोली नहीं महाराज, इतना भी नहीं था जो बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन खरीद रहे। टका की बात करते हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हरिश्चंद्र बोले तारा इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ, क्योंकि मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं ये लड़का मेरा है, तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर को पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे, तारा तूने एक नहीं मानी। अब जब मतलब आया तो रिश्ता बता दिया, बिना टका के हम मुर्दा नहीं चलेगा। समझ गई अब मानेगी नहीं, तो बोली प्रभु तो बच्चे की लाश चल जाने दो, बाद में टका का इंतजाम हो जाएगा। अब देखिए रोहितास की लाश जब रखी गई है तो हरिश्चंद्र तारा बेहोश हो गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो बोली प्रभु तुम्हें जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा आदि सारी वो तारा पहने, टका के बदले में वो आदि सारी भी खींच ली। नग्न हो गई तारा तो सर्व के कारण बेहोश होकर के गांव से तारे को मंदिर पे जाके गिर गई। अब तारा इधर बेहोश है, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल देते। भागे एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया, फोटो से खून लगा दिया और गांव की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सुना गांव के लोगों। हम बोले और तारा को हर लेना करके होटल में
और होठों से फूल लगा करके गांव में आवाज आ गई, बोलो नाचे बोलो। गांव में आवाज लगा, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में कटाने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। जो ये खबर फैली पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? हेलो, सारग्राम और छोटे